सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग रचना सागर की क्लास 6 की बुक है सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वैरायटी एंड द डेप्थ ऑफ डाइवर्सिटी, उसको क्लियर करने वाले हैं। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि हम लोग रचना सागर की क्लास 6 की एसएसटी बुक की पूरी एक सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 उसको पूरा एक्सप्लेन और एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं, और ज्योग्राफी का भी हम लोग एक्सप्लेन और एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। तो आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि है वैरायटी एंड द डेप्थ ऑफ डाइवर्सिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ गाइस, जो वीडियो की टाइमिंग होगी अब से, वो क्या कहते हैं, आप लोग 2 टाइम अपना मोबाइल चेक कर लीजिएगा प्लीज़। एक आप लोग रात के 9 बजे चेक कर लीजिएगा और एक दोपहर के 3 बजे, ठीक है। सो अब चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे है सबसे पहले हम लोग कोई की एक्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एग्जिट अलाउड, और मतलब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि डाइवर्सिटी हमारे अगल बगल कैसे है। डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे रिलीजन, फूड, फेस्टिवल, ड्रेस, लैंग्वेज, रीजन एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम लोग पढ़ेंगे। सब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड एक्साइटमेंट। अ फैक्ट ऑफ टू गुड फ्रेंड्स ईशान एंड निखिल रियलाइज व्हेन दे टूर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन दे फाउंड द पीपल ऑल दीज प्लेसेस लुक डिफरेंट। देखिए गाइस, हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और एक्साइटमेंट वाली भरी हुई है। 2 फ्रेंड की यहाँ पे एक बात की जा रही है ईशान और निखिल के बारे में, जिन लोगों ने ये रियलाइज़ करा क्योंकि वो लोग अपने समर वेकेशन में बहुत से इंडिया के पार्ट्स को उन्होंने टूर किया, घूमे। उसके अंदर उन लोगों ने ये देखा कि अलग अलग लोगों के मतलब अलग अलग अरे मतलब आप समझ जाइए कि सारे लोग अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो लोग साउथ इंडियन में गए तो देखिए लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं, वो लोग नॉर्थ में थोड़ा गए तो देखिए कुर्ता पजामा का फैशन है। ऐसे फूड में भी देखे तो साउथ में गए तो उन्होंने देखा इडली डोसा, नॉर्थ में गए तो छोले भटूरे, ये सब का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। तो अब इधर देखते हैं, सम ऑफ देम वर मेल और फीमेल, दे वर टॉल और शॉर्ट, they wore different dresses, they ate different kinds of food, they eat different kinds of food, they spoke different languages, they worship different gods and goddess, they celebrate different religions and harvest festival, they were the different socio-economic background, some of them had different physical abilities and disabilities। यानी कि देखिए कुछ उसमें से पुरुष थे, कोई महिला थी, उसमें से कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, अलग अलग ड्रेस पहनते थे, अलग अलग फूड खाते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अपने अलग अलग भगवान को मानते थे, अलग अलग अपने रिलीजन फेस्टिवल बनाते थे या हार्बल फेस्टिवल बनाते थे। एक अलग सा बैकग्राउंड है और वो लोग अलग ही, उनके पास एबिलिटीज़ थी या डिसेबिलिटीज़ थी। यानी कि जैसे अब बिहार के लोगों में जाके आप देखिए, मैं कोई भी ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, बिहार के लोगों में क्या एबिलिटीज़ है, भी वो लोग थकते नहीं हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो लोग फार्मर वार्मर रहते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है गाइस। ठीक है, तो गाइस ये बात होती है, मतलब सबके अपने अपने एक एबिलिटीज़ है। फाइंडिंग ऑल दिस, निखिल एक्सक्लेम्ड व्हाट एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ डिफरेंस वी हैव इन अवर कंट्री। यानी कि निखिल ने कहा कि देखो यार, मतलब या ईशान से कहा कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी अमेजिंग वैरायटी है सारी चीज़ को, और वैरायटी को ही आप कह सकते हैं एज अ डाइवर्सिटी हमारी कंट्री इंडिया में। ईशान ने रिप्लाइड करा, येस इज द डिफरेंसेस और डाइवर्सिटीज दैट एनरिच अवर लाइफ इन मेनी वेज एंड ऑल्सो मेक इज वेरी इंटरेस्टिंग। यही सब कुछ कारण है जिससे हमारा इंडिया एक बहुत अच्छा और एक यूनिक देश बनाता है, और जिससे हमारा देश एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो गाइस, आगे का टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता था हूँ कि गाइस हम लोग एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन अब से हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम लोग आपको वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी। एक्सरसाइज वाली जो वीडियो रहेगी उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी PDF की फाइल रहेगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा व्हाट इज डाइवर्सिटी। अब आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी, तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि डाइवर्सिटी होती क्या है भैया। सो वेन एवर वी मूव्ड अराउंड इन अवर डे टू डे लाइफ वी सी पीपल ऑफ वेरियस टेस्टेड सोशल बैकग्राउंड्स, रिलीजियस, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, द सेट ऑफ डिफरेंस एंड वैराइटीज नोन एज डाइवर्सिटी। यानी कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं कि अलग अलग पीपल, अलग अलग, कोई अलग अलग खाना है, कोई अलग बैकग्राउंड से है, कोई अलग धर्म से है, कोई अलग भाषा बोलता है, किसी का कोई अलग कल्चर है, किसी का कोई अलग ट्रेडिशन है। तो यही सब डिफरेंस और वैरायटी को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हमारा डाइवर्सिटी अ फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये diversity also found in a human society. Man lives in the society because he cannot fulfill all his need by himself.
ठीक है गाइस, डाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमन की सोसाइटी में भी है, इसलिए क्योंकि एक ही आदमी सारी अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ही डिपेंड्स अपॉन द अदर्स ऑफ द फुलफिल हिज वेरियस नीड्स। अ फार्मर प्रोड्यूस फूड्स ग्रेन्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ओनली फॉर अदर्स। एट द सेम टाइम ही डिपेंड्स अपॉन द अदर्स फॉर द fulfillment of various needs such as clothes, building materials, education, medical service, etc. तो गाइज इसका ये मतलब था कि देखिए आप एक फार्मर का एग्जांपल ले लीजिए। जो फार्मर होता है वो जो गेहूँ, फॉर एग्जांपल एक ग्रेन का फार्मर है, वो चावल उगाता है, ठीक है, आप समझ लीजिए चावल उगाता है। अब चावल का जो फार्मर है वो अपने लिए सिर्फ चावल नहीं उगाता है, वो सबके लिए चावल उगाता है। हाँ, वो उस चावल के बदले लोगों से मनी चार्ज करता है, वो बात अलग है, लेकिन वो सबके लिए उगाता है। अब फार्मरी को और भी सर्विसेज चाहिए। अब फार्मरी डॉक्टर नहीं बन सकता, फार्मरी अपने बेटे को पढ़ाई नहीं दे सकता, फार्मरी क्या कहते हैं क्लोथ्स नहीं बना सकता, फार्मरी बिल्डिंग मटेरियल अपना खुद इंतजाम नहीं करता। तो अगर देखा जाए ऐसे तो सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं ऑन ईच अदर। इन दिस वे पीपल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस इज व्हाई मैन इज कंसिडर्ड एज सोशल एनिमल। तो ये बात सही है कि मैन को सोशल एनिमल कंसिडर किया जाता है। वी लिव इन द सोसाइटी इन डिफरेंट सोशल ग्रुप बट एसेंशियल स्पीकिंग वी ऑल आर ह्यूमंस। हम लोग अलग सोसाइटी के हों, चाहे अलग कल्चर के हों, चाहे अलग धर्म के हों, असली भाषा में देखा जाए तो हम सब लोग इंसान हैं और हम सब लोग ह्यूमंस हैं। देखिए यहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे एक देखिए पिक्चर है यहाँ पे। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक तो नेक्स्ट नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चीज़ें हैं। इन अ वेस्ट कंट्री लाइक इंडिया देयर आर मेनी रीजन्स, ईच रीजन हैज़ इट ओन कल्चर, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। सच डिवर्सिटी हैव एनरिच्ड इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज। यानी कि हमारी कंट्री देख लेते हैं इंडिया, उसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, सारे अपने अपने रीजन अपने कल्चर को बताते हैं, अपने अपने भाषा को बताते हैं, अपने अपने फूड हैबिट्स, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक। सच डाइवर्सिटी हैव रिच इंडिया कल्चर एंड हेरिटेज। वही हमारे इंडिया को यूनिक और मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग बनाती है। फॉर एग्जांपल आप देख लें, साउथ में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे आप तमिलियन बोली जाती है। आप गुजरात में आ जाइए तो वहाँ गुजराती बोली जाती है, आप मुंबई में आ जाइए तो वहाँ मराठी बोली जाती है, आप बिहार में आ जाइए वहाँ भोजपुरी, बंगाल चले जाइए बंगाली। तो अलग अलग सबकी लैंग्वेजेस हैं। फूड हैबिट्स में भी वही है। सर्दन में अगर आप जाएंगे तो आपको इडली, डोसा, सांभर ये सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। नॉर्थ में आएंगे छोले भटूरे, बंगाल में जाएंगे तो आपको रसगुल्ले वहाँ वो लोग बोलते हैं, वो आप लोगों को मतलब सब हर स्टेट की, हर रीजन की अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल एंड हिस्ट्रिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। ये बात सही है कि जियोग्राफिकल एंड हिस्ट्री इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि जियोग्राफी के ही उस पर एक रीजन की डाइवर्सिटी का भी हम लोग पता लगा सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ बंगाल, तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आता है बंगाल माने रसगुल्ला, बंगाली भाषा, ये सब आपके मन में आता है ना, विक्टोरिया महल, ये सब आपके मन में। तो जियोग्राफिकल भी और जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं वो भी हम लोग की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनफैक्ट द जियोग्राफी ऑफ अ प्लेस एज एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस। यानी कि जियोग्राफी एक प्लेस की हिस्ट्री ऑफ द प्लेस भी बताती है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन योर एटलस। अगर आपके पास एटलस होगा तो प्लीज़ आप लोग उसको निकाल लीजिए, या फिर आप इंडिया का मैप अपना देखिए। इंडिया के मैप में जब हम लोग देखते हैं कि वहाँ फिजिकल फीचर्स में आप देखते हैं, फिजिकल मैप में, तो वहाँ पे माउंटेन्स की एक अलग शोइंग करी जाती है कलर से, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, डिसर्ट एंड रिवर्स एंड फॉरेस्ट। तो वही इसके अंदर बताया हुआ है। आप लोग है तो अगर आप लोग प्लीज़ अपना एक फिजिकल मैप, आपकी हो सकता है आपकी बुक्स पे हो, या अगर इसी बुक में होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा अगली वीडियो में। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं। ऑल दिस फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग अवर कंट्री फ्रॉम अदर नेबरिंग कंट्रीज। यानी कि यही सब नेचुरल बाउंड्रीज जो हैं हमारी, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर, जो कि अलग दूसरी कंट्रियों से हमारी कंट्री को सेपरेट करती है और एक तरह से एक बाउंड्री भी बना देती है। इट हैज शेप्स ऑफ आर्ट, कस्टम एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि इसके पास एक आर्ट, कस्टम है और जिस हिसाब से लोग इंडिया में रहते हैं वो है। हाउएवर ईच स्टेट ऑफ अवर कंट्री इट हैज डिग्निफाइड कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट एंड क्राफ्ट, फूड दैट मेक इट डाइवर्स कंट्री एडिंग इट्स यूनिक एंड कल्चर एपल। यानी कि आप देख लें हर हमारी स्टेट्स, अब हमारी कंट्री में उसका एक अलग कल्चर है, एक अलग लैंग्वेज के मैंने एग्जांपल दिए, बंगाली, महाराष्ट्र मराठी, तो वो मैंने आपको एग्जांपल दिए। आर्ट वही उसको एक यूनिक और एक कल्चर एक्सपीरियंस देता है और यही हमारी कंट्री को डाइवर्स कंट्री बनाता है। अब आते हैं, थस ईच रीजन डेवलप्ड इट्स ओन हिस्ट्री एज इट रिमेन लार्जली अनटच्ड बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस। यानी कि
सारे रीजन्स अपनी अलग एक हिस्ट्री एक रिमेंड होती है, जबकि वो लोग आउटसाइड इन्फ्लुएंस है. सिमिलरली पीपल ऑफ ईच रीजन डेवलप देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग. यानी कि लोग अलग अलग रीजन्स पे, अलग अलग स्टेट पे अपनी अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं अपनी ये फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए. देयर आर्ट एंड कल्चर वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट पीपल हैड इन द एरियाज दे लिव्ड इन. उनकी आर्ट और लिटरेचर से हम लोग को ये पता चलता है कि उस जगह के लोगों के क्या एक्सपीरियंस है, या फिर उन लोग को कितना आता है, या फिर उनको कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में जहाँ वो लोग रहते हैं, इन द एरियाज दे लिव. द फूड हैबिट्स वर डिटरमाइंड बाय द क्रॉप्स एंड स्पाइसेस दे ग्रू. यानी कि फूड हैबिट जो हिसाब से वो लोग क्रॉप्स और स्पाइसेस को अपने यहाँ ग्रो कराते हैं. एंड व्हेन देयर ऑक्यूपेशन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. यानी कि अगर आप बिहार के थोड़े मतलब गाँव वाले एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ फार्मर आपको बहुत मिलेंगे. तो इसी का कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर से उनके ऑक्यूपेशन के बारे में भी हम लोग को बहुत पता चलता है. इफ़ पीपल लिव नियर द सी दे लुक्ड एज फिशिंग. सही बात है, लोग अगर समुद्र के पास रहते हैं तो वो मछुआरे बनते हैं, जैसे कि फिशर. ठीक है. People who lived on the banks of river took their cultivation that the people in the hilly terrain looking at the rearing of cattle or viable source of livelihood. यानी कि जो लोग हमारे हिल एरियाज में रहते हैं, टेरेटरीज में रहते हैं, वो लोग कैटलिंग, वो लोग भेड़ चराई या बकरी चराते थे. वो लोग अपने लाइवहुड को, और या फिर एक उनका वायलेबल सोर्स ऑफ लाइवहुड है. टू अंडरस्टैंड हाउ जियोग्राफिकल हिस्ट्रिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस एंड ब्रिंग आउट द डाइवर्सिटी इन एन एरिया, लेट अस लुक एट हाउ लाइफ एग्जिस्ट इन द टू डायमेट्रिकल अपोजिट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जम्मू एंड कश्मीर एंड तमिलनाडु. आप हिस्ट्रिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को आप इन्फ्लुएंस करने के लिए आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी इन अ एरिया कि दो अलग अलग डायमेट्रल यानी अपोजिट पार्ट पे हमारे देश में है. एक तरफ जम्मू कश्मीर एकदम कोने में, एक तरफ तमिलनाडु एकदम कोने में. ठीक है. वन ऑफ एक्सट्रीम नॉर्थ एंड वन ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यानी एक हमारा नॉर्थ का पार्ट है, एक हमारा साउथ का पार्ट है. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के अंदर. यहाँ पे आप लोग देखिए तो यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है. ये हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं. ये हम लोग कभी इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा केस स्टडी की, तो वो मैं आपको दे दूंगा. ये हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. अभी हम लोग चैप्टर पे फोकस करते हैं. सो गाइस, जो वो वाला था आप लोग उसको कमेंट कर दिएगा तो मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द बना के ले आऊँगा कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए. ठीक है गाइस, अब इधर आते हैं. Today, however, due to development in the means of transport and communication, this vast global world has become global village. यानी कि आप देखिए हमारे जो इंडिया है, या फिर however you could the development in means of transport and communication, आप देखिए हमारे इंडिया के अंदर कैसे कैसे इतने जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इतने जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है. इसका ग्लोबली हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. यानी कि हमारा जो वेस्ट ग्लोबल वर्ल्ड है हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. There is greater in her change and intermixing of thoughts and ideas which has resulted in the development of composite culture. यानी इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा उनके पास आइडियाज़ हैं जिनसे हमारे पूरे वर्ल्ड को इतनी डेवलपमेंट मिल रही है, इतना अच्छा कंपोसाइट कल्चर मिल रहा है कि मैं क्या ही आपको बताऊँ. इधर आते हैं. लैंग्वेज स्पोकन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैज़ बीन डिराइव्ड. ये तो लैंग्वेज वाला, सॉरी मैंने ये आपको गलत पढ़ा दिया. अब इधर हम लोग आ जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हमारा डाइवर्सिटी इन इंडिया. ये लैंग्वेज वाला इसका है, वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ. डाइवर्सिटी इन इंडिया. निखिल एक्सक्लेम्स, इज इट नॉट ग्रेट that on other country as such as plethora of our physical features, climate, flora and fauna, natural resources, etc. Ishan says that निखिल, yes India indeed there is no traditional distance and wetness of varieties. यानी कि निखिल ने कहा yes इज़ इट नॉट ग्रेट, ये अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर एक फिजिकल फीचर्स यानी क्लाइमेट, फ्लोरा, फूना, नेचुरल रिसोर्सेज उतने ज़्यादा मतलब एज जैसे होने चाहिए उतने मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं है. हम लोग गॉड को हम लोग कहना चाहिए बहुत अच्छा हम लोग को गॉड ने दिया, लेकिन तब भी थोड़ा सा होता तो थोड़ा और अच्छा रहता. येस इंडिया इंडीड हैज़ नो क्रेडिट सच एज डिसेंट, वेटनेस एंड वैरायटी. ठीक है गाइस, डू यू रिमेंबर व्हेन वी वेंट टू द अंडमान निकोबार आइसलैंड वी फाउंड ट्रिबल्स लिविंग समवॉट अ प्राइमेटिव लाइफ क्लोज टू नेचर. यानी कि देखिए अंडमान एंड निकोबार में जब हम लोग गए थे घूमने के लिए, तब हम लोगों ने देखा था गाइस कि जो लोग थे वो लोग कैसे एकदम नेचुरल या फिर एकदम नेचर से एकदम आप कह सकते हैं ट्रिबल एकदम नेचुरल लाइफ एकदम जी रहे थे. अब निखिल ने रिप्लाई करा येस एट द सेम टाइम वी फाउंड पीपल इन सिटीज इन कोलकाता, इधर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इन कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई लिव इन द सिविलाइज्ड लाइफ बट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन लिव इन द रूरल एरिया विलेजेस ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड अदर पीपल. यानी कि देखिए
एट द सेम टाइम जब हम लोग ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में देखा कि वहाँ लोग सिविलाइज्ड लाइफ जी रहे हैं, बट मेजोरिटी ऑफ जो ज़्यादा लोग पीपल है वो लोग रूरल एरियाज़ में नहीं। देखिए रूरल एरिया, अर्बन एरिया, दो अलग अलग एरियाज होते हैं। जो रूरल एरियाज़ होता है वो होते हैं शहर, और जो अर्बन, नहीं सॉरी, जो अर्बन होते हैं वो शहर होते हैं, और जो रूरल होते हैं वो गाँव होते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इधर and the villages of Punjab, Rajasthan and other places. Many kinds of diversity such as linguistics, religion and cultural diversity exists in India. In fact, diversity adds a variety and spice to our life. यानी कि देखिए आप लोग, जैसे कि religious, regional, cultural diversity exists in India. In fact डाइवर्सिटी एड्स अ वैरायटी ऑफ स्पाइस इन आवर लाइफ। यानी कि जो डाइवर्सिटी वो हमारी एक तरह से आप कह सकते हैं हमारे खाने में मिर्चा डाल देती जा रही है, हमारे एक लाइफ में एक स्वाद डाल देती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं जो है हमारा डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। There are as many as 179 living languages and 1600 dialects used in different parts of the country. ठीक है, यानी कि हमारे पूरे देश के अंदर 179 लिविंग लैंग्वेज हैं जो कि लोग बोलते हैं। लिविंग लैंग्वेजेस, लिविंग लैंग्वेज उनको कहते हैं जो अभी तक चल रही हैं और जिनको लोग बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। और 1000 यानी 1600 डायलॉग्स हैं जिनको लोग अलग अलग हमारे देश के पार्ट्स में बोलते हैं। ठीक है गाइस, द लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डायलॉग मैं आपको मार देता हूँ, या फिर देखिए कितने आदमी थे, ये एक डायलॉग लोग नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आप देखिए, आप सुनिएगा, ये कितने आदमी थे, वो जनाब 4 ऐसे था ये डायलॉग, मुझे उतना अच्छा याद नहीं है बट मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। द लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। यानी कि जो हमारी लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोली जाती है उनको 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से जान लेते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ देयर ओरिजिन, यानी उनके ओरिजिन के हिसाब से। द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द द्रविडियन ग्रुप। यानी कि जो भी लैंग्वेज हमारे सदर्न पार्ट में बोली जा रही है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बोली जा रही है, उनको हम लोग द्रविडियन ग्रुप में कह सकते हैं। वेयर एज लैंग्वेजेस जो हमारी नॉर्थन पार्ट में बोली जाती है उनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं संस्कृत एंड बिलो द भारोपी ग्रुप। Thus, Indian languages have evolved over a period of time. Languages aspirates from different ethnic groups. यानी कि इंडियन की जो लैंग्वेज है वो कुछ अलग ही लैंग्वेज है और वो बहुत समय से, वो बहुत ज़्यादा अलॉन्ग पीरियड, वो एवॉल्व पीरियड ऑफ टाइम से एसिमिलेटिंग ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में वो हैं। एक इनसाइड बात हम बता रहे हैं, डायलॉग इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। यानी कि डायलॉग जो है एक पर्टिकुलर रीजन में प्रयोग किया जाता है। एक लैंग्वेज होती है, एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो कि पर्टिकुलर रीजन। So here guys, as you can see, there are various type of language like Assami, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, मिथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु and Urdu. There are 22 official languages which is mentioned in our Indian Constitution. English is an international language which is having an official purpose in our daily to daily life. Each state has its official language. For example, if you see that at Bengal the language spoken is Bengali. At Gujarat, as you can see that there is a Gujarati language which is the official language of any states. So and in our next video we will cover about the diversity in religions. So I hope you like this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and let's meet in another video. And please comment down which type of video do you want, and thanks for watching and bye.